हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट सेमाफोर्स। और सेमाफोर्स दो टाइप की होती है, बाइनरी सेमाफोर्स एंड काउंटिंग सेमाफोर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट बाइनरी सेमाफोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेमाफोर्स को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा, जो स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा और इसी दौरान इसी बहाने आपको सेमाफोर्स भी समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी क्या है, चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। सोचिए मेरी एक ऑफिस है, छोटी सी ऑफिस है, और इस छोटी सी ऑफिस में एक छोटी सी टॉयलेट है। ठीक है, छोटी सी टॉयलेट है। अब होता क्या है ना कि टॉयलेट ना मेरे ऑफिस के जस्ट बाहर में। तो होता क्या है कि बहुत लोग ना घुस जाते हैं, उसे गंदा करके निकल जाते हैं। तो मैं क्या किया हूँ ना, टॉयलेट में ताला लगा दिया हूँ। ठीक है, और चाबी मेरे पास है, और मेरे ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब अगर उन्हें वो टॉयलेट को यूज़ करना है तो उन्हें सबसे पहले मुझसे चाबी लेनी पड़ेगी। अब टॉयलेट जो कि छोटा है तो एक बार में एक ही जन यूज़ कर सकता है। तो वो चाबी जब उन्हें मैं दूंगा तभी वो जाकर उस चाबी को यूज़ करके टॉयलेट को खोलेंगे, उसे यूज़ करेंगे, फिर उसे लॉक करेंगे, फिर मेरे पास वापस चाबी दे देंगे। तो जितने बार किसी एक एम्प्लॉय को टॉयलेट यूज़ करना होगा वो मुझसे चाबी लेगी, उस चाबी को यूज़ करके टॉयलेट को खोलेगी, उसके बाद यूज़ करने के बाद चाबी मेरे पास लौटा देगी। और सेमाफोर्स इसी चाबी को बोलते हैं। तो हमारे फ्री आर्टॉस में, इस फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सेमाफोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि हम सेमाफोर्स को किस तरीके से अपने डेली के टास्क में यूज़ कर सकते हैं। मैं सेमाफोर्स को यूज़ करके आपको एक ब्लिंक एलईडी की कोड लिख के दिखाऊंगा। बट ब्लिंक एलईडी बस एक ज़रिया है आपको समझाने के लिए कि सेमाफोर्स यूज़ कैसे किया जाता है, पर इसका मेन तात्पर्य ब्लिंक एलईडी करना नहीं है। और वैसे मैं ब्लिंक एलईडी की कोड नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं एक कोड लिखूँगा जिसमें मैं एलईडी को एज एन आउटपुट ट्रीट करूँगा और वो इवेंचुअली ब्लिंक एलईडी ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्यूब आईडी में। तो अभी मैं आ गया हूँ क्यूब आईडी में। सबसे पहले मुझे अपना कैमरा को ठीक कर लेने दीजिए। हाँ, फाइन। तो मैं आ गया क्यूब आईडी में। यहाँ पे मैं क्रिएट STM32 प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा, जो हम रेगुलर करते हैं वही सब। स्टार्ट, नेक्स्ट, बाइनरी सेमाफोर टेस्ट, बाकी सब ऐसे रख के फिनिश। ठीक है, तो हमारा ये खुल जाता है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं PA5 जो हमारी जो LED की पिन है ना, उसे मैं आउटपुट जैसा सेट कर दूँगा। सिस्टम कोर में जाऊँगा, सिस को, क्योंकि मैं फ्री आर्टॉस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है ना, मैं ट्रेस एसिंक्रोनस इसमें जाके सिस को टाइमर 4 में सेट कर दूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं करता हूँ हमेशा, आप भी कर सकते हो। इसके अंदर मिडलवेयर में जाऊँगा, फ्री आर्टॉस को इनेबल करूँगा, इंटरफेस में जाके सिमसिस V2 को इनेबल करूँगा। इसे मैं इसे इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं दो टास्क बनाऊँगा। एक टास्क है चाबी देना, एक टास्क है चाबी रिसीव करना। ठीक है, एक टास्क है चाबी देना, एक टास्क है चाबी रिसीव करना। तो एक मेरा क्या हो जाएगा, सपोज़ कि ये वाला हो गया, तो एक डिफ़ॉल्ट टास्क को मैं दे दूँगा सेंड टास्क में दे दूँगा। और यहाँ पर मैं एक रिसीव टास्क में बना दूँगा। ठीक है, बाकी सब दो टास्क मेरी बन गई है। फिर आपको यहाँ पे टाइमर्स एंड सेमाफोर्स दिखेगा। सेमाफोर्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दो तरह का सेमाफोर्स दिख रहा है आपका बाइनरी सेमाफोर्स और दूसरा है काउंटिंग सेमाफोर्स। हम अभी बाइनरी सेमाफोर्स के साथ काम करें, तो हम बाइनरी सेमाफोर्स में ऐड करेंगे और ये जो भी मेरी बाइनरी सेमाफोर है इसे मैं यहाँ पर ओके मार दूंगा, तो मेरी सेमाफोर्स भी बन गई है। ठीक है, तो हमने दो टास्क बनाया और दो सेमाफोर्स बनाया। ठीक है, इतना ही था और हमने GPIO 5 का आउटपुट सेट किया, क्योंकि हम LED को यूज़ करने वाले हैं। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, कोड जनरेट होगी
कोड जैसे जनरेट हो जाती है उसके बाद हम आते तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे टास्क हैंडलर की एक हैंडलर बन गई है, दूसरी रिसीव टास्क की हैंडलर बन गई है, वैसे सेमाफोर्स की भी एक हैंडलर बन गई है। ठीक है, ये हमारी हैंडलर है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे टास्क में आनी है। मेरी टास्क कहाँ पर है, ये देखिए, ये है मेरी स्टार्ट डिफ़ॉल्ट टास्क और ये है स्टार्ट टास्क 2। दो हमारी टास्क है यहाँ पे। मैं इसका और भी अच्छा नाम दे सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ हमारे पास दो टास्क दिख रही है। एक है हमारी ये स्टार्ट वाली टास्क है, मैंने सेंड वाली टास्क है, और ये नीचे वाली जो टास्क 2 है ये हमारी रिसीव वाली टास्क होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ये डिले 1 लिखा है, इसको मैं डिले 1000 कर देता हूँ। हर 1000 मिली सेकेंड्स में हम यहाँ पे OS सेमाफोर्स सबसे पहले रिलीज़ करेंगे। हम सेमाफोर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और हर 1000 सेकेंड में क्या होगा कि ये हमारी ये हैंडलर है, ये मैं दे दूंगा। तो हर 1000 मिली सेकेंड्स में मैं एक सेमाफोर रिलीज़ करूँगा। ठीक है, सेमाफोर में रिलीज़ करूँगा, और मैं जो हमारी रिसीव है वो क्या करेगी, उस चाबी को रिसीव करेगी। तो और जब भी मुझे भेजेगा तब वो रिसीव करेगी। ऐसा कोई नहीं है, कोई डिले वगैरह नहीं लगाना। तो उसमें क्या करना है, OS सेमाफोर एक्वायर। ठीक है, एक जगह पे मैं रिलीज़ करूँगा, एक जगह मैं एक्वायर करूँगा। एक्वायर में मुझे क्या देनी है, बाइनरी जो भी हमारी हैंडलर है। ठीक है, एंड उसका टाइम आउट। टाइम आउट में मैं दे दूँगा OS वेट फॉर एवर। इससे क्या होगा कि जब तक मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं वेट करता रहूँगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करनी है, बहुत सिंपल है। उसके बाद मुझे करनी है हेल्प GPIO टॉगल। ठीक है, टॉगल पिन, यहाँ पे GPIO A और यहाँ पे GPIO पिन 5। बेसिकली मैं पिन 5 को टॉगल करूँगा, दैट्स इट। तो इतनी ही हमारी कोड है सेमाफोर्स के लिए, इतनी हमारी कोड है। यहाँ पे मैं चाबी को रिलीज़ कर रहा हूँ, और जैसे मुझे चाबी मिल जाती है मैं GPIO पिन को टॉगल कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। डिबगिंग हम इसकी करते हैं, डिबगर में जाते हैं, तो यहाँ बिल्ड होगी, और बिल्ड होने के बाद हाँ यहाँ पे डिबगर वगैरह मैं ऐसे ही रखता हूँ। मैं प्रिंटअप वगैरह लिखने का तो ज़्यादा कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा डिबगर व्यू इसमें स्विच होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्ले कर देंगे। और जैसे मैं इसे प्ले कर दूंगा ना, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे हमारी जो है ना, हर 1000 मिली सेकेंड्स में ये LED ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस एक सेमाफोर रिलीज़ कर रहा है 1000 सेकेंड्स में। जैसे मुझे सेमाफोर मिल रही है, मैं LED को टॉगल कर दे रहा हूँ। जैसे मुझे वो मिल रही है, मैं LED को पहले ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, जितना बार मुझे सेमाफोर या मेरी की मुझे मिलती है, दैट्स इट। और इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं सेमाफोर्स का ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। बाइनरी सेमाफोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे काउंटिंग सेमाफोर्स के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।